अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं चटपटे सी पानी फुल्की की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की होती है और सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, इसको स्किप नहीं किया करें। चलें जी, अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमारे पास ये तमाम अज्जा हैं जो कि हमने अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करने हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि डेली बेसिस पे हमारे किचन में मौजूद होती हैं। इसके लिए हमें स्पेशली बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं जी अपनी तमाम चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है बेसन, 1 से 1.5 कप हमने बेसन लिया है, जिसको हमने छलनी से छान के रख लिया है। उसके बाद हमने सारे स्पाइसेस लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है, इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून हमारे पास दड़ा मिर्च है, 1 टेबलस्पून हमारे पास खुशक धनिया है, 1 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है पिसा हुआ, हाफ़ टेबलस्पून हमारे पास सूरज मिर्चें हैं, 1 चुटकी हमारे पास अजवाइन है। उसके बाद हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी लेना है, वो बिल्कुल थोड़ा सा हमने यूज़ करना है, बेकिंग सोडा सॉरी। उसके बाद हमारे पास एक छोटी साइज़ की प्याज है, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। हमारे पास बंद गोभी है, थोड़ा सा हमने पीस लिया है, 1 टमाटर और सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। आधा पाव हमने इमली ली है, जो कि हमने पानी में भिगो के रख दी है, जो कि हमने खट्टा पानी इसका रेडी करना है बाद में। अब हमने बाउल लिया है, बाउल में हमने बेसन डाला है। बेसन डालने के बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब टेस्ट भी कर सकते हैं, नमक को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। उसके बाद जो है हमने ये देखिए 1 चुटकी से भी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है, वो हमने इसमें ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बेकिंग पाउडर इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब हमने कप में पानी डाल लिया है, जितना जितना इसमें पानी इजीली जो है डलेगा उतना ही डालना है, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये देखिए जी, इतना थिक सा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा ना पतला करना है, या ना बहुत ज़्यादा डालना है। उसके बाद हमने प्री हीट ऑयल में चम्मच के ज़रिए ये मिक्सचर जो है ऐड करते जाना है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, कोई पला वगैरह ले सकते हैं या कोई और चीज़ लेके जिससे आप इजीली इसमें ऐड कर सकें, जिससे आपके हाथ भी ना जलें। उसके बाद ये देखें जी, ये मिक्सर ऑयल में डालने के बाद 2 या 3 सेकंड के बाद ये बड़े मज़े के फूलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह की जो साफ़ सुथरी चीज़ें आपको बाज़ार से भी नहीं मिलती। ये आप घर में चीज़ें रेडी किया करें, आपका टेस्ट जो है बाज़ार से भी ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। ये देखिए जी, 1 वेज हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है, इसमें डाल लिया है। ये इसको ज़्यादा पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लो आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई आंच नहीं रखनी। इसलिए मीडियम आंच पे फ्राई करने से ये होगा कि अच्छे तरीके से अंदर से भी ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अगर ये ऊपर से फ्राई हो जाएं और अंदर से कच्चे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा, आपकी रेसिपी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। इनको मीडियम सी आंच पे आपने बड़े अच्छे तरीके से रेडी करना है। अब हमने एक बैच रेडी करने के बाद हमने दूसरा बैच इसमें डाला है, वो भी हम रेडी कर रहे हैं बारी बारी। इसी तरह हमने तमाम जो अपनी फुल्कियाँ हैं वो बिल्कुल रेडी कर ली थी। ये देखिए जी, हमने रेडी करके तमाम फुल्कियाँ जो हैं एक बाउल में निकाल ली हैं। ये देखिए जी, कितनी फ्लफ़ी सी और नरम नरम सी बनी है। ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, मेरा हाथ भी जलने वाला था। ये देखिए जी, अब हमने एक नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करना है कि इसमें हमने 1 से 2 गिलास पानी ऐड कर देना है, ताकि ये फुल्कियाँ जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी में रहकर नरम पड़ जाएँ। अगर हम इसको पानी में नहीं डालेंगे तो जो इमली का पानी है उसमें डालेंगे, तो इमली का पानी चाहे हम जितना मर्ज़ी इसमें डाल लें वो बिल्कुल जल्दी से खुश्क हो जाएगा, इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब हमने इमली का गूदा निकाल के इसमें 1 गिलास ठंडा पानी ऐड किया है। इसके बाद हमने जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो जो स्पाइसेस है वो हमने ऐड करनी है। हमने इसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून भर के जो है नमक ऐड कर लिया है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने यूज़ करना है। उसके बाद हमने जो चाट मसाला है 2 टेबलस्पून जो हैं वो भर के हमने ऐड किए हैं। वो चाट मसाला जो कि हमने घर में रेडी किया था। इस चाट मसाले में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है।
वो रेसिपी जो चाट मसाले की है मेरे चैनल पे मौजूद है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें चीनी भी ऐड की। चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए जी हमारी फुल्कियाँ भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं, पानी में नरम पड़ गई हैं। ये देखें जी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना, सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है। ये देखिए जी हमने इसमें पानी भी ड्राई कर लिया है बिल्कुल। अब बारी बारी ये फुल्कियाँ हम इस इमली वाले पानी में डालते जाएंगे। ये देखिए जी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं। ये कितनी मज़े की यमी सी लग रही हैं। ये हमने सारी फुल्कियाँ इसमें ऐड कर ली हैं। ऐड करने के बाद हम इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए जी हमने इसमें प्याज डाल लिया। कुछ लोग बड़े बड़े प्याज डालते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो बारीक ही प्याज पसंद है, इसलिए मैं बारीक कटा हुआ प्याज ही इसमें डालूँगी। उसके बाद आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं। जो आपको सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स पसंद हैं, मतलब जो सैलेड में यूज़ होती हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी हमने ऐड कर दी हैं। ये देखें जी बिल्कुल मज़ेदार सा रेडी हो रहा है ये सब कुछ। अब हमने इसमें चाट मसाला 1 टेबल स्पून जो है भर के इसमें ऐड कर देनी है। ज़बरदस्त। ये चाट मसाले का टेस्ट बहुत ही मज़े का है। आपने ये घर का जो चाट मसाला है आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये जी देखें जी हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। बिल्कुल बहुत ही मज़े की, इसको देख के तो मुँह में ऐसे पानी आना शुरू हो गया। वाह ज़बरदस्त। ये फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा नरम बनी थी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई, बहुत ज़्यादा मज़े की नरम बनी। 1 से डेढ़ कप बेसन से हमारी इतनी ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी रेडी हो गई है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखें जी कितने प्यारे प्यारे इसके कलर आ रहे हैं। ये देखें जी, इसको देख के दिल बाग बाग हो जाता है और दिल करता है कि फ़ौरन से ये खा लें। ये जितनी दफ़ा मर्ज़ी खाएं आपका दिल नहीं भरता, आप चाहते हैं कि इसको ये हमें बार बार मिले, हम बार बार खाएं। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।